प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के शासकीय एकीकृत शाला भोईपार में जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम स्कूल की रियलिटी चेक करने पहुंची तो बच्चों को टीचर की स्पेलिंग का नाम भी नहीं पता है और न ही बच्चों को उनके नाम की स्पेलिंग पता है। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ जब शिक्षकों से बात की तो शिक्षकों को भी अधूरा ज्ञान है। स्कूल अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रहा है और इस स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं तक सिर्फ हिंदी विषय ही पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि सारे बच्चे सभी विषय में पास भी हो रहे हैं। राठौर सर बेटा स्कूल आते हैं? आते हैं। डेली आते हैं, कभी कभी आते हैं? हाँ, आते हैं सरकार। कभी कभी आते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? हाँ, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? क्यों बेटा? 7 दिन होते हैं। तो सर 7 दिन में कितने दिन स्कूल आते हैं? कभी कभी आते हैं। 8वीं कक्षा में जो आपके प्रचार सर हैं वो कितने दिन स्कूल आते हैं बेटा? कभी कभी आते हैं। 1 महीने में कितने दिन? 2 हफ्ता, एक महीने में। प्रचार सर है आपके प्रिंसिपल, डेली स्कूल आते हैं, कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं। 1 हफ्ता में कितने दिन आते हैं? आप खुद नहीं नाम रहे 4 दिन आते हैं। इंग्लिश नहीं बनती? इसी साल टीचर आया। इसके पहले इंग्लिश कौन पढ़ाता था? कोई नहीं पढ़ाते थे। कब से बेटा? सर हिंदी 6वीं में पढ़े। हाँ, और गणित 7वीं, समाज विज्ञान हिंदी। इंग्लिश 6वीं से पढ़े थे बेटा? नहीं सर, नहीं पढ़े? 7वीं में नहीं पढ़े। 7वीं में भी इंग्लिश नहीं पढ़े। और इसके अलावा बेटा? सर 7वीं में गणित और विज्ञान, समाज विज्ञान हिंदी नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े? नहीं सर। किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं सर। चलिए, तो अभी आप हिंदी कब से नहीं पढ़े बताएं? हिंदी सर, हिंदी तो 6वीं से पढ़ रहे हैं सर। 6वीं से पढ़ रहे हैं। बाकी को सामाजिक विज्ञान गणित नहीं पढ़े आपने? सर 6वीं में नहीं पढ़े सर, समाज विज्ञान गणित। द्वारा जो सूचना दी गई है उसकी जनशिक्षक के माध्यम से जांच करवाकर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। जब तक अवकाश स्वीकृत नहीं होता कोई भी शिक्षक अवकाश में नहीं रहता। वर्तमान में उनका कोई भी आवेदन संकुल केंद्र छिंदी में लंबित नहीं है और उनका कोई मतलब अवकाश का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जनशिक्षक को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। 15 स्कूल दोनों जनशिक्षकों को आवंटित कर दिए गए हैं और उनके द्वारा जो रिपोर्ट आती है, जो प्रतिवेदन आता है, उसके हिसाब से माहवार जो कार्रवाई होती है। इस महीने का प्रतिवेदन उनकी तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वर्तमान में जो आपने जो खबर बताए हैं उसका हम जनशिक्षक के माध्यम से जांच करवा के उसकी रिपोर्ट लेके जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। वक्त मैं मौजूद हूँ पातालकोट के भारिया जनजाति क्षेत्र में। इस स्कूल का नाम है शासकीय एकीकृत शाला भोईपार, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जहाँ के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने हमको बताया कि उनने पहली से लेकर आज 8वीं कक्षा में ये बच्चे, 8वीं का ये हॉल है, जिन्होंने कई विषय ऐसे हैं जो 6वीं से लेकर आज 8वीं कक्षा में पहुँच चुके हैं। तब उनको पता चल रहा है कि विषय का हमको अध्ययन करना है। मेरे कैमरामैन के साथ मैं कक्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ क्या स्थिति रही स्कूल की। बेटा क्या नाम है आपका? अरविंद जी। अरविंद कौन सी कक्षा में हो आप? कक्षा 8वीं में। कौन से ऐसे विषय हैं जो 6वीं से आज 8वीं में आप पढ़ रहे हो जो इसके पहले नहीं पढ़ पाए? 6वीं में हिंदी पढ़े थे सर और संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित कुछ नहीं पढ़े सर। सिर्फ हिंदी पढ़े थे? हिंदी पढ़े थे सर। तो इसके अलावा जो बाकी विषय कौन कौन से जो नहीं पढ़ पाए? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, संस्कृत। ये विषय आपने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। 6वीं से लेके अभी तक नहीं पढ़े थे सर 7वीं में। 7वीं में पढ़े थे। 7वीं में क्या क्या पढ़ा? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान सर। चलिए, तो ये स्कूल आप देख रहे हैं भोईपार, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और ये मेरे साथ कक्षा 8वीं के जो बच्चे थे, जिनको ये पता ही नहीं कि 6वीं के बाद जो विषय होते हैं हिंदी के अलावा, इन्होंने कुछ विषय ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाए। कारण जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे भी हम जानते हैं क्या कारण रहा जो यहाँ पे इतने जो शिक्षा का स्तर इतना बेकार हम कह सकते हैं, जो शिक्षा लगातार सरकार के प्रयास के बाद भी भारिया जनजाति और कल्याण विभाग और पातालकोट परियोजना के नाम पे करोड़ों रुपए
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च तो किया जाता है, लेकिन जो 8वीं तक बच्चे पढ़ के आए हैं, बताया जाता है कि पहली में भी जो बच्चे रहे उन्होंने भी कुछ विषय ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाए। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार राठौर जी, जो बच्चे आपके सामने बता रहे हैं कि कुछ विषय हैं जो 6वीं 7वीं में वो नहीं पढ़ पाए हैं, उनको 8वीं में आकर कुछ शिक्षक है जैसे कि आप मेरे साथ में हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से आप। सर 6वीं क्लास में हम नहीं थे जी, हम 7वीं क्लास से आए, तो बच्चों ने बताया कि 7वीं क्लास से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे विज्ञान हुआ, गणित हुआ। सर पिछले साल आए मैथ्स वाले जी, और हम पिछले साल आए तो हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। उससे पहले भी टीचर थे, एक ही टीचर था, तो वो हिंदी पढ़ाता था, सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था 6वीं में। यहाँ रेगुलर जो शिक्षक है वो कितना है? रेगुलर सर यहाँ पर 3 है, 3 शिक्षक ओनली प्राथमिक में है, प्राथमिक शाला पे। तो ये माध्यमिक है, यहाँ पर कोई रेगुलर है नहीं। अब हम पिछले साल आए सर, एक टीचर भी आया इसी साल, तो यहाँ टीचर नहीं थे, यही प्रॉब्लम और है। तो ये जो हमारे साथ गेस्ट शिक्षक थे जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि मुश्किल तो है, और पिछड़ा इलाका कहें चाहे आदिवासी बाहुल क्षेत्र कहें, जहाँ पे शिक्षक ने हमको बताया इस वजह से यहाँ की शिक्षा की प्रणाली है वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सरकारी दावों की पोल खोलती रिपोर्ट है, और ये भारिया जनजाति और आदिवासी बाहुल क्षेत्र पातालकोट कहा जाए तो ये विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, अधिकारी भी पातालकोट के नाम पर बड़ी बड़ी वाहवाही लूटते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का दौरा हुआ है, जहाँ पर दिखावटी सजावट भी की गई, अच्छा माहौल बनाया गया, लेकिन यहाँ की रियलिटी चेक करने जब स्वदेश न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो में पहुंची है तो इस स्कूल भोईपार जो शाला है उसमें पता चला कि कुछ विषय ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जो छिंदवाड़ा जिले छिंदवाड़ा विकास मॉडल है उसकी स्थिति में कितना सुधार है और कि शिक्षा का स्तर कितना उठा हुआ है। राकेश चांदवंशी, स्वदेश न्यूज़।